शिशुपाल वध। पूर्ण उत्साह से पवित्र वातावरण तथा संपूर्ण वैभव के साथ राजसूय यज्ञ का कार्य अग्रसर था। इसी बीच सोमयाग नामक विधि संपन्न करने का समय आ पहुंचा। आमंत्रित स्वजनों तथा राजाओं का सत्कार इस सोमयाग विधि का आवश्यक अंग होता है। युधिष्ठिर ने भीष्म को पूछा, पितामह, इस समुदाय की एक से बढ़कर एक ज्येष्ठ, बुद्धिमान, पराक्रमी तथा महान विभूतियों में से अग्र पूजा का सम्मान किसे दिया जाए, ये आप ही मुझे बताइए। युधिष्ठिर, जिसकी उपस्थिति से ही इस सभा में पावित्र्य और चैतन्य का वास है, जो तुम्हारा हितैषी, मार्गदर्शक तथा सखा है, और इस महान यज्ञ की रक्षा का भार जिसने अपने सिर पर लिया है, वो ही सब राजाओं में योग्य पुरुष है। श्री कृष्ण की अग्र पूजा करो। श्री कृष्ण की मंत्रों के घोष में शास्त्रानुसार अर्घ्य आदि देकर अग्र पूजा की गई तथा उन्हें मूल्यवान उपहार देकर उनका गौरव किया गया। श्री कृष्ण ने विनम्रता से अग्र पूजा तथा सम्मान का स्वीकार किया, परंतु राजाओं के कक्ष में बैठा चेदीराज शिशुपाल श्री कृष्ण के सत्कार के कारण अशांत हो गया। वो श्री कृष्ण का बहुत कट्टर द्वेष्टा था। वो एकाएक खड़ा हो गया और उच्च स्वर में उसने श्री कृष्ण की अग्र पूजा पर आक्षेप उठाया। शिशुपाल ने अतिहीन व असभ्य पद्धति से श्री कृष्ण की अवहेलना की। युधिष्ठिर ने उसे समझाने की चेष्टा की, पर भीष्माचार्य बोले, इसकी माता श्री कृष्ण के यादव कुल से है तथा प्रत्यक्ष वसुदेव की बहन है, किंतु इसने अकारण ही यादवों का दीर्घ द्वेष किया। ये जन्मा तब इसे 4 हाथ तथा 3 आंखें थी। इसका वो भयावह रूप देखकर इसके माता पिता इसे त्याग देने के विचार में थे। उसी समय देववाणी हुई, हे चेदीराज, ये पुत्र अति बलवान व महापराक्रमी वीर बनेगा, इसका त्याग मत करो। जिसकी गोद में रहते इसके 2 हाथ तथा तीसरी आंख का नाश होगा, उसी के हाथों इसका वध होगा। तब राजा और रानी ने उस विद्रूप बालक का प्रतिपाल किया। मिलने के लिए आने वाले प्रत्येक की गोद में वे इस बालक को रखते। एक बार श्री कृष्ण तथा बलराम अपनी बुआ को मिलने गए, तब श्री कृष्ण ने इस बालक को गोद में लिया। उसी क्षण उस बालक के दोनों हाथ तथा तीसरी आंख नष्ट हो गई। ये देख श्री कृष्ण की बुआ अर्थात शिशुपाल की माता बहुत हर्षित तो हुई, पर उस बालक की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों है, ये जानकर उसने श्री कृष्ण से उसका वध न करने का वरदान मांगा। बुआ को सांत्वना देकर श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया हुआ है, तथापि ये दुष्टी श्री कृष्ण के प्रति निरंतर अपराध करता ही रहता है। श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर शिशुपाल अधिक चिढ़ गया। उसने श्री कृष्ण और भीष्म की निंदा करना आरंभ कर दिया। ये सब होता देख रहे अपने आसन पर शांत चित्त बैठे श्री कृष्ण अंत में उठे और उन्होंने शिशुपाल को स्पष्ट शब्दों में डांटा और संयम बरतने का सुझाव दिया, परंतु शांत होने के स्थान पर वो अधिक संताप से अंट शंट बोलने लगा। अति क्षमावान श्री कृष्ण की सहिष्णुता का अंत हो गया और उन्होंने सब उपस्थितों के सम्मुख शिशुपाल के किए 100 अपराधों का क्रमशः वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने दाएं हाथ की तर्जनी अर्थात अंगूठे के निकट की उंगली उठाकर अपने दिव्य चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही चक्र वहां प्रकट हुआ। पलक झपकने के पूर्व ही उन्होंने वो चक्र शिशुपाल पर छोड़ा। क्षण भर में ही शिशुपाल का शिरच्छेद हो गया। शिशुपाल वध के पश्चात राजसूय यज्ञ की शेष विधियां बिना किसी बाधा के संपन्न होकर वेद मंत्रों के घोष में यज्ञ की पूर्णाहुति हुई।